दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यमन के हुतीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि 3 डेज। इसका मतलब क्या था, आने वाले 3 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, इसकी जानकारी अब हुतीज की तरफ से दे दी गई है। हुतीज ने इसराइल को 3 दिन का टाइम दिया है। कहा है कि गाजा में युद्ध रोक दो, वरना आपका जो डिमोना परमाणु संस्थान केंद्र है जहां पर आपके परमाणु हथियार वगैरह रखे हुए हैं, हम उस जगह पर हमले करेंगे। यह बड़ी धमकी हुतीज की तरफ से दे दी गई है। हुतीज ने 3 दिन का टाइम दिया है और 3 दिन के अंदर अगर इसराइल ने गाजा में जंग नहीं रोकी तो हुतीज इसराइल के डिमोना परमाणु अनुसंधान केंद्र पर हमला कर सकते हैं। क्या वाकई में हुतीज के पास इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जो इसराइल के परमाणु ठिकानों तक पहुंच सकती हैं? खबरें तो लगातार आ रही हैं कि रूस यमन को मिसाइलें भेज रहा है और पहले भी मिसाइलें भेज चुका है। तो क्या रूस की मिसाइलों के बलबूते पर ही यमन के हुतीज इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं? क्या वाकई में हुतीज इसराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे? आने वाले 3 दिनों में देखते हैं क्या कुछ रहता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुतीज को जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति करने पर विचार कर रहे हैं। माना जाता है कि हुतियों के पास पहले से ही रूसी निर्मित यानी मेड इन रूस P-800 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइलें हैं जो सीरिया और लेबनानी हिजबुल्लाह के जरिए यमन के हुतीज को हासिल हुई हैं। तो क्या वाकई में इतनी ताकतवर मिसाइलें हैं हुतीज के पास जो इसराइल के डिमोना परमाणु अनुसंधान केंद्र तक पहुंच सकती हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो तबाही आ जाएगी। अगर एक भी बम इसराइल के परमाणु ठिकानों पर गिर जाता है तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल हिजबुल्लाह ने आज उत्तरी इसराइल में तकरीबन 200 रॉकेट और 20 ड्रोन भेजकर हमला किया। किस तरह के हालात वहां पर हुए हैं, कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जो रिहायशी इलाके हैं, जो घर हैं, आग वहां तक पहुंच गई है। खाली इलाकों में आग लगी और आग अब घरों को चपेट में ले रही है। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका इन सारे हमलों का जिम्मेदार, इन संगठनों का जिम्मेदार ईरान को मानते हैं और वाकई में ईरान ही इसका जिम्मेदार है। सभी संगठनों को ईरान ही चला रहा है। ईरान के कहने पर ही रूस भी इन संगठनों को हथियार पहुंचाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट सामने आई है, मोसाद के सूत्रों ने इस बात को क्लियर किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन जो बाइडेन ने उनको रोक दिया। बाइडेन प्रशासन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अगर ना रोका होता तो उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया होता। बाइडेन को बहुत दूर की सूझ रही है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो फिर ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका को भी चैन से नहीं रहने देगा। और यह बात बिल्कुल सही है। ईरान ने यह जो भारी भरकम हमला इजराइल के ऊपर किया था, इतने सारे ड्रोन और रॉकेट छोड़े थे, इसका जवाब इजराइल जरूर देता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पर रोका है क्योंकि नेतन्याहू बौखला चुका है, कुछ भी करने को उतारू है। वो हमला करने के बाद कितने खतरनाक हालात बन सकते हैं, कहीं पर भी नेतन्याहू इन सारी चीजों की फिक्र नहीं करता है। खबर आ रही है कि अमेरिकी सेना ने उन क्षेत्रों में 2 हुती रडार साइटों को निशाना बनाया जो क्षेत्र हुतीस के अंडर में आते हैं। साथ ही साथ लाल सागर में 2 मानव रहित ड्रोन नौकाओं को भी सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। तो अमेरिका भी लगातार यमन के ऊपर हमले कर रहा है, जिसमें यमन को भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि उतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है जितना बड़ा नुकसान अमेरिका एक्सपेक्ट करता है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हमले लगातार यमन के ऊपर कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आज फिर स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अगर हमला करता है इसराइल लेबनान के ऊपर तो लेबनान इसराइल के लिए नरक बन जाएगा, इसलिए सोच समझकर इसराइल को हमला करना चाहिए। तुर्की को लेकर एक खबर सामने आई है और ये अपने आप में काफी बड़ी खबर है। तुर्की सैन्य ड्रोन बनाने में दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। चीन, अमेरिका और इसराइल को पछाड़कर तुर्की 34 देशों को अपने ड्रोन की आपूर्ति कर रहा है। तुर्की के अंदर जितने ड्रोन बनाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में सेना के लिए इतने ड्रोन कोई भी देश बना रहा है। तुर्की के पास ताकत कम नहीं है, हथियार कम नहीं है। तुर्की के अंदर भी बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं, खतरनाक ड्रोन बनाए जाते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता।
हमास के नेता इस्माइल हानिये ने कहा है कि हमारी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इजराइल को अब कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। हम कमजोर नहीं हुए हैं बल्कि और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, इजराइल ने पिछले कई दशकों में वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा कब्जा किया है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का इलाका है। बहुत सारा एरिया तो इजराइल पहले ही कब्जा चुका है, लेकिन पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा कब्जा इजराइल अब करने जा रहा है वेस्ट बैंक के ऊपर। 13 वर्ग किलोमीटर की सबसे बड़ी जमीन हड़पने का ऐलान इजराइल की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें फिलिस्तीनियों को उनके घरों से भी निकाला जाएगा। कुछ खाली जमीन है, कुछ ऐसी जमीन है जहां पर फिलिस्तीनियों के घर भी बने हुए हैं। इसका ऐलान बाकायदा कर दिया गया है और कब्जा इजराइल कर भी लेगा और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। किसी भी इस्लामिक देश की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सामने आकर इजराइल को रोक सके। महमूद अब्बास की जो सरकार इजराइल के पिट्ठू बनी हुई है, उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ कह सके। फिलिस्तीन के अलावा इन इजराइलियों की नज़र आसपास के पड़ोसी देशों पर भी है। मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है, उस पर कब्जा करने का आह्वान इजराइल के मंत्री अमीचाई एलियाहू की तरफ से किया गया है। इजराइल के ये सारे कट्टरपंथी नेता हैं और ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के हर इलाके पर कब्जा हो जाए। साथ ही साथ मिस्र का जो इलाका है गाजा से मिला हुआ, उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। और देखना एक दिन ये लोग कब्जा कर भी लेंगे मिस्र की जगह पर भी, उसके बाद भी मिस्र इनसे कुछ नहीं कह पाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। नए राष्ट्रपति ईरान के अंदर बन रहे हैं। हाल ही में चुनाव हुए, वहां पर चुनाव के दौरान कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कई सारे आतंकी ईरान के अंदर भेजे गए। चुनाव के दौरान आतंकी हमलों की साजिश रची गई, लेकिन ईरान की IRGC ने सभी आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम कर दिया। IRGC के खुफिया तंत्र ने उन सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जो चुनाव के दौरान आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। तो इस तरह से IRGC ईरान के अंदर काम कर रही है। इसी IRGC को इजराइल, अमेरिका और कनाडा जैसे देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। जो आतंकियों को पकड़ रही है, चुन चुन कर मार रही है, उसको आतंकी बता रहे हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अमेरिका और इजराइल एक भौकाल दुनिया में बनाकर रह रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो चुका है भौकाल। लेकिन वो जो भौकाली का नशा सर पर सवार है, वो अभी उतरा नहीं है। सब्र रखिए, धीरे धीरे सब उतर जाएगा। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा जो व्लॉग चैनल है फराज मलिक व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लें इमरजेंसी के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।